हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अभी जो बोर्ड ने 2024 का मॉडल पेपर निकाला है उसको मैं करवा रही हूँ। इसके बाद में मैं आपको जो है लास्ट ईयर के जितने पेपर्स हैं उनको कराऊंगी, तो कंटिन्यूस आप उसको देखना। और देखने से पहले मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना कि आप लोगों को और भी क्या चीज़ें चाहिए। अब देखो, सबसे पहले इसमें मैं दोनों ही मीडियम के लिए कर रही हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि संकरण प्रजनन विधि नहीं है? ये वर्ड देखना, नहीं पूछा है इसमें। तो यहाँ पे ये तीनों हैं अपने पास में जो शुद्ध वंशक्रम है, या यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है, वो अपने यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। उसके बाद में सेकंड है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च जिसे अपन बोलते हैं, काजरी। तो वो आपको पता है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से और लास्ट में जो आपको एक टेबल दी है उस टेबल में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगी जोधपुर में। फिर उसके बाद में डीएनए के सिरे न्यूक्लियोटाइड को अलग करने का कार्य करते हैं। तो अपने पास में ये डीएनए है और सिरा मतलब एंड पार्ट, तो ये एंड पार्ट है। इस एंड पार्ट को कौन काटेगा? तो आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो एंजाइम दो तरीके का होता है, एक तो होता है एंडो और एक होता है एक्सो। तो जो एंडो है वो तो बीच में से काटता है और एक्सो कहाँ से काटता है? बाहर से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? एक्सो न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में अगला है आरआई प्लाज्मिड। अब देखो, एग्रोबैक्टीरिया जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम के दो स्पीसीज होती हैं। एक तो होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और एक होती है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस। अब देखो, अगर यहाँ पे टीआई आता तब तो हमारे होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगर यहाँ पे आर आई है तो ये हमारा कौन सा होगा? एग्रोबैक्टीरियम राइजोसिंस। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, उनको आप अच्छी तरीके से तैयार किया करो। नेक्स्ट है फिफ्थ, निम्नलिखित में से किस कीट को कॉटन बॉल वर्म कहते हैं? तो आपको पता है कि इसका साइंटिफिक नेम पूछा है, तो ये आपका हेलिकोर्वा एमिजेरा। तो ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो इनमें ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये इंसेक्ट में आपके पास में जितने इंसेक्ट हैं उनके सबके साइंटिफिक नेम आप अच्छी तरह से लर्न करना। फिर उसके बाद में देखो, ये जो पेपर है ये एक पर्टिकुलर उस पर आता है और स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से आपको एमसीक्यू ज़्यादा मिलेंगे। अब देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है रेगिस्तानी टिड्डी यानी डेजर्ट लोकेस्ट है, वो अंडे कहाँ पे देती है? तो वो भूमि में या लैंड पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कीटों के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली यांत्रिक विधि। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल मेथड, जो आप अपन अपने हाथों से करते हैं। तो इसमें खाई खोदना, हस्तजाल, अगर इंग्लिश में ट्रेंचिंग है, हैंड नेट ट्रैप है, ट्री बेंडिंग है, तो सारे के सारे हैं जो आपके किस में आएंगे? मैकेनिकल मेथड में। उसके बाद में पायरेथ्रम, ये जो है सीधा आपको पता है क्राइसेंथेमम जो प्लांट होता है उससे मिलता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में है कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक यानी कि इंडियन पैथोलॉजी के जो है वो कौन है? तो ये आपको पता है ईजी बटलर। हालांकि ये बाहर के थे लेकिन इंडिया में इन्होंने बहुत काम किया था, इसलिए हम इंडिया के इनको प्लांट पैथोलॉजी के फादर कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में, ये देखो इसका ईजी बटलर। फिर नेक्स्ट है अपने जो टमाटर पर्णकुंचन यानी जो लीफ कर्ल ऑफ टमेटो है उसका मतलब किसका वेक्टर पूछा है इसमें, तो किससे फैलता है? संचारित या ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी अपने पास में क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में अलग हो जाता है। देखो, यहाँ सही हिंदी में दे रखा है संचरित और इसमें कॉजेज दिया हुआ है। तो ये हालांकि ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं है कि किसने करा है, पैथोजन का नाम नहीं है, यहाँ पे है ट्रांसमिशन का ही नाम है। तो वो आपको पता है कि वाइट फ्लाई होती है उससे है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप करो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन को पढ़ना। और हमारा जो बोर्ड है वो हिंदी वाले को सही मानता है, इंग्लिश वाले को नहीं। तो ये थोड़ा सा, हालांकि देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कॉजेज
पूछा है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए ट्रांसमिशन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके बाद में राजस्थान के स्थानीय लोग मोलिया या जो मोलिया जो डिजीज़ उसको कौन सी डिजीज़ बोलते हैं, तो ये आपका कौन सा है, सिरल सिस्ट डिजीज़, जिसमें कि छोटी छोटी गांठें हैं, वो गांठें हो जाती हैं, और ये भी आपका रिमेटोड डिजीज़ है। तो ये भी आपको इस तरह से करना है। फिर उसके बाद में काली स्लग या जो ब्लैक अपने पास में स्लग है वो किस पे करती है, तो वो सीधा है आपका बीटल या पान। फिर उसके बाद में कि टिड्डे के मुखान यानी ग्रास हॉपर के माउथ पार्ट कैसे होते हैं, तो वो आपको पता है कि बाइटिंग और च्युइंग टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मोम ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं, तो आपको पता है कि ये आपको मिलेगी श्रमिक मधुमक्खी या वर्कर हनी में। फिर नेक्स्ट अपने पास में है कि मत्स्य पालन की राजस्थान जनजाति संघ योजना कहाँ है, तो ये सिंपल सा, इसमें ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं। तो राजस्थान का जो साउथ पार्ट है, उस साउथ पार्ट में आपको मिलेगा, जहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर ये मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट है नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन, तो वो आपको पता है मछली या फिश प्रोडक्शन से मिलता है। तो ये 16 क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यू आएंगे, और ये आपके कितने होंगे, हाफ नंबर के। नेक्स्ट अपने पास में है फिलिंग द ब्लैंक्स, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से करना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पूछा है किसी जीव के किसी लक्षण में होने वाले आकस्मिक यानी कि सडन और वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी जो चेंज है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका सिंपल सा है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो आपको सिंपल सा लिखना है म्यूटेशन। फिर उसके बाद में सेकंड है, उसमें है कि जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए हम बाहरी डीएनए उपस्थित होता है, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो हम बायोटेक्नोलॉजी से या डिजायर्ड जीन से एंटर कराते हैं, तो उसके जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स को आप यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको जीमोज भी लिख सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है संवर्धन द्वारा अगुणित यानी कि हैप्लॉइड प्लांट यानी एन प्लांट आपको करना है। तो इसमें आपके पास में दो ऑप्शन आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे पोलन ग्रेन भी लिख सकते हो कि अगर पोलन ग्रेन का हम कल्चर करेंगे, और दूसरा हम यहाँ पे एग सेल भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर यहाँ पे चाहे मेल गैमिट लिखो चाहे फीमेल गैमिट में लिखो, इनसे जो भी हम कल्चर करेंगे तो हमें हैप्लॉइड मतलब एन जो है वो प्लांट हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है कि दीमक मिट्टी में रहता है, यानी जो टर्माइट है उसको कौन सी अच्छी मिट्टी लगती है जिसमें रहता है, तो उसमें चाहे आप हिंदी में कह सकते हो जो सॉफ्ट होती है, या जिसको अपन सैंडी सॉइल कहते हैं। फिर उसके बाद में खपरा भृंग का ऑर्डर लिखना है, तो ये आपका नॉर्मल है। इसमें ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी इंसेक्ट है उसका आता है, तो ये आपका हो गया कॉलियोप्टेरा। फिर उसके बाद में भौतिक विष कीटों पर क्रिया द्वारा मारते हैं, यानी फिजिकल पॉइजन किल्स इंसेक्ट बाय। तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी जो प्रोसेस हैं उनके थ्रू जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी ऐसा फिजिकल चीज़ है जिससे कि हम उसको मार सकते हैं, तो यहाँ पे क्रिया से मारते हैं। फिर उसके बाद में है कि सूत्रकृमि का संघ किस संघ में इसको रखा गया है, तो आपको पता है कि इनको हमने किस में रखा हुआ है, निमेटोड में रखा हुआ है, इसलिए हमको निमेटोडा है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, निमेटोड। और ये निमेटोड जो है आपके एस्के हेलमिंथिस में आते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में केचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, यानी कि एक्सक्रीशन है वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपको पता है नेफ्रिडिया होते हैं।
और ये नेफ्रिडिया हैं, दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। जो बाहर की तरफ बॉडी से खुलते हैं उनको अपन एक्सटर्नल नेफ्रिडिया बोलते हैं या एक्सो नेफ्रिडिया बोलते हैं। जो अंदर होते हैं और या एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं तो वो एंडो है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको नेफ्रिडिया लिखना है। फिर इसके बाद में लॉन्स सूत्रकृमि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लॉन्स वाला जो सूत्रकृमि है उसका नाम, जो लॉन्स आपको दे रखा है। अब ये जो बुक में है आपके पास में 7-8 तरीके के दे रखे हैं, तो इनमें से भी ये क्वेश्चन आता है। जो लॉन्स आपका कौन सा है, हैप्लोलोमस। तो यहाँ पे केवल आपको उसका नाम लिखना है। हैप्लोलोमस जो निमेटोड है उसे अब दूसरा नाम है इसका लॉन्स। फिर उसके बाद में है मछली के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसमें आपके पास में बुक में आपके ए दे रखा है, आप ए भी लिख सकते हो और डी भी लिख सकते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में देखो फिर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक अपने सारे हाफ नंबर के थे। तो आपके पहले 16 थे, तो 16 मतलब 8 नंबर का हो गया। ये आपके 10 हैं तो ये आपके 5 नंबर के हो गए। फिर उसके बाद में अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कि अब आपको 1 वर्ड या 1 लाइन आंसर करना है। तो सबसे पहले है व्हाट इज डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन किसे कहते हैं। तो कोई भी वाइल्ड वैरायटी है, उस वाइल्ड वैरायटी को जब हम कल्टीवेटेड करते हैं अपने फील्ड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है बार्नेज और बार स्टार जो जीन है, वो जीन किस जो है जीवाणु या बैक्टीरिया से लिया गया है। तो इसमें आपको बैक्टीरिया का नाम लिखना है। यह आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें से है। और ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसिएंस। तो ये थोड़े जो बड़े होते हैं या थोड़े टफ होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करके याद कर लेना। फिर उसके बाद में और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपको पता है कि अपने पास में ऐसे प्लांट्स हैं जिनको डिज़ायर्ड प्लांट्स हैं, उनको तैयार करने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है कि अधिक सिंचाई और खाद, यानी कि ज़्यादा इरिगेशन और अगर हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो क्या है। तो आपको पता है कि अगर ज़्यादा पानी आप यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो टर्माइट है, क्योंकि आपको पता है जैसे पानी आएगा तो अगर ज़्यादा आप करोगे और दूसरे हमारे पास में कोई इंसेक्ट ऐसे हैं जैसे पायरिल्ला है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अपने पास में जैसे नाइट्रोजन अगर आपने ज़्यादा दे दी फर्टिलाइज़र में तो पायरिल्ला डिजीज़ है वो होती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इरिगेशन से और ज़्यादा फर्टिलाइज़र से उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे लिखने। नेक्स्ट है अपने पास में ऊतक क्षय या नेक्रोसिस। ऊतक मतलब टिश्यू और क्षय मतलब कम होना या डिस्ट्रॉय होना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस कारण से जो है, कभी कभी आपके पास कोई लीफ होती है तो उसका कुछ पार्ट आपको डेड मिलता है, तो वो वाली प्रोसेस आपको यहाँ पे बतानी है। फिर उसके बाद में सरसों के सफ़ेद रोली के प्रबंधन को कवकनाशियों के नाम बताइए। तो ये आप देखो कि इनमें से एक ज़रूर आपके पास में जो है मैनेजमेंट आएगा। और इसमें क्योंकि फंगल डिजीज़ है तो कौन कौन से फंगीसाइड्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इसमें आपके पास में मेटालेक्सिल है या फिर मैनकोजेब है, तो उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं और आप उसके बता भी सकते हो कि किस तरह से हमको इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट अपने पास में है अंड जरायुज या जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ओवोविविपेरस निमेटोड। तो इसमें क्या है कि कुछ निमेटोड हैं वो एग देते हैं और कुछ हैं वो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। तो उसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो और इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हो। फिर उसके बाद में जोंक की लार में प्रतिस्कंदन
यानी एंटी कोगुलेंट। आपको पता है कि ये आजकल जो है लीच की थेरेपी करते हैं, तो उसमें हमारे पास में पता है कि लीच जो है उसकी सकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो उस कंडीशन में क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक हिरुडिन जो है, इसका नाम भी अगर जोंक का अगर साइंटिफिक तो हिरुडिनेरिया होता है। तो इसके अंदर एक हिरुडिन केमिकल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक एंटी कोगुलेंट होता है। फिर उसके बाद में कि किस सीज़न में हमें मछली नहीं पकड़नी चाहिए, तो आपको पता है जब मानसून है, मानसून के बाद में यानी पोस्ट मानसून है, जिस समय ये एग देती हैं, तो उस समय हमको इसको नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस समय पकड़ लेंगे तो इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर देना है। अब देखो अपने पास में सेकंड सेक्शन है और इस सेक्शन में जो है वो आपका 1.5 का होगा। तो इसमें आप मान लीजिए कि कम से कम 3 to 4 लाइन आपका आंसर होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको दे रखा है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, फिर उसके बाद में आप उसका प्राइमरी सेकेंडरी लिखोगे। फिर उसके बाद में आप इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि जैसे वीट है तो वीट का ओरिजिन कहाँ है, तो ये वाली दे सकते हो। फिर उसके बाद में है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कैसे, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन को कैसे बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे पी प्लांट है, तो उस पी प्लांट की जो रूट होती है, उस रूट के अंदर राइजोबियम मिलता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो हम ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन जो है बढ़ सके या नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें ज़्यादा हो सके। फिर हमारे पास में कुछ BGA, ये जो BGA होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करती है। तो इस तरीके से जो है हम इसको बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में है हमारे पास में पोत संरक्षण चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि ये सबसे बड़ी बात तो है कि ये इतने बड़े होते हैं, तो इनको हम जैसे प्लास्टिक वगैरह है उस हल्के होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसको पीठ के ऊपर टांगते हैं। फिर उसके बाद में इसके अंदर हम केमिकल डालते हैं, तो केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फिर ये हम इसको इजीली हैंडल कर सकें, यानी कि इसकी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप कम से कम जो है यहाँ पे 4 इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट लिख सकते हो। फिर उसके बाद में भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर। अब ये एम्ब्रियो कल्चर है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि किस तरह से आप एम्ब्रियो का कल्चर करोगे। फिर आपको बताना भी है कि एम्ब्रियो कल्चर हम किस, जैसे आपके बुक में दे रखे हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो वो पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे देने हैं। फिर उसके अनाज को सुरक्षित भंडारण के लिए क्या, मतलब अगर आप किसी ग्रेन को स्टोर करते हो तो आपको कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो आपको पता है कि सबसे पहली बात तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कोई इंसेक्ट नहीं होने चाहिए, रोडेंट्स अक्सर जो चूहे वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप कम से कम 4 जो है सावधानी या प्रिकॉशन लिखोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है स्थानिक रोग और महामारी रोग में विभेदन या डिफरेंस बताइए। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जो है कोई भी डिफरेंस आता है तो आप टेबल बना के ही वहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है, अब देखो जो स्थानिक रोग होते हैं या एंडेमिक रोग होते हैं वो किसी स्पेशल जगह के जो है डिजीज़ होती है, और फिर आपको इसमें इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो दो है वो आपको, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि जो पोटैटो वॉल डिजीज़ है जो कि आपको वेस्ट बंगाल में या दार्जिलिंग में मिलती है, तो ये आपको एग्जाम्पल दो यहाँ पे डिफरेंस देने हैं। फिर अगर अपन एपिडेमिक या महामारी देखें तो इसमें आपको पता है कि ये जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जैसे रस्ट ऑफ डिजीज़ है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। तो ये इस तरीके से आप पहले तो इसका डेफिनेशन दोगे, फिर उसके बाद में उसका एग्जांपल दोगे। फिर उसके बाद में आपके पास में दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं, कि सोशल एनिमल या इंसेक्ट क्यों कहते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो भी वर्क है वो वर्क अकॉर्डिंग टू जो उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर है उस पर डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए हम
इसको क्या बोलते हैं, सोशल इंसेक्ट। तो आप पहले तो इसकी डेफिनेशन दोगे, फिर इसकी आप कास्ट लिखोगे और फिर कास्ट का फंक्शन लिखोगे। तो इस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास में मूंगफली के विषाणु गुच्छा रोग के लक्षण लिखो। तो यहाँ पे भी आप उसके 4 सिम्टम्स लिखोगे। फिर उसके बाद में ये इम्पॉर्टेंट, और ये कई बार मतलब एक डायग्राम तो आपका किसी का भी सिर्फ डायग्राम, और वो डायग्राम जो है वो आपको लेबल्ड बनाना है, और कम से कम मतलब बिल्कुल क्लियर, बहुत सुंदर सा बनाना है डायग्राम यहाँ। फिर उसके बाद में आपको पता है कि मोनोक्लोनल और पॉली कल्चर। तो यहाँ पे आपको पता है कि या तो एकल, या तो मेल या फीमेल, और जब हम दोनों को करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स। तो यहाँ पे भी आप टेबल बना के दोनों दोगे, और उसके बाद में फिर आप उसका एग्जाम्पल दोगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास में जनरल कैरेक्टर ऑफ स्लग। तो ये आप इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो, और उसके कम से कम 4 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद में देखो वापस से एक और डायग्राम आ गया। तो इसमें आपको लिवर फ्लूक का डायग्राम है, वो डायग्राम बनाना है, और उसको भी आप पूरा जो है लेबल्ड बनाओगे। तो इस तरीके से आपके ये पूरी आएंगे। अब जैसे मान लो कि ये है, तो इसमें सबसे पहले आप नाम लिखोगे, उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे देना, ताकि आपका पूरे नंबर इसमें आपको मिल जाएं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में सी सेक्शन। अब देखो इस बार से सी सेक्शन में ऑप्शन दिए हैं, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से करना। सबसे पहली बात तो 3 नंबर का है। अब यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है, तो ये मान के चलो कि फर्स्ट आपका इंसेक्ट में से आएगा, और कंपेयर करना आएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है, या जो आप जिसके बारे में अच्छा लिख सकते हो, वो वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे करना है। तो एक तो आपको कातरा का दे रखा है। अब इसके सिम्टम्स हो गए, फिर इसके ये कौन से हमें लॉस करता है, और फिर उसके बाद में लाइफ साइकिल। तो कम से कम इसका आंसर आपका 1.5 पेज में आना चाहिए। 1 में तो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, और हाफ पेज में आप इसका डायग्राम बनाओगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें है, तो आप इसका एडल्ट का, एग का, तो पूरी लाइफ साइकिल है उसका डायग्राम आपको बनाना है। ऐसे यहाँ पे आपका पोमेग्रेनेट का है, तो वो भी उसी तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट अपने पास में जो है ये पोमेग्रेनेट वाला दे रखा है, तो इसका कर लेना। सॉरी, फिर आपको बैक्टीरिया का दे रखा है और फंगस। तो इन दोनों में से भी जो है एक आएगा। अब जैसे आपको पता है कि एक बैक्टीरिया है, फिर इसमें फंगल है, तो और फिर फाइटोप्लाज्मा है। तो ये यहाँ पे आपको डायग्राम बना के पूरा डिटेल में करना है। नेक्स्ट अपने पास में ये देखो नींबू यानी सिट्रस कैंकर वाला है। तो उसमें भी आप इसके सिम्टम्स हैं, पैथोजन के बारे में लिखना है, और मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। तो ये आपको पूरा दे रखा है, उस हिसाब से आपको करना है कि 1 में आप पहले सिम्टम लिखोगे, फिर हाफ नंबर का इसमें पैथोजन का नाम दे रखा है, तो पैथोजन का नाम के साथ में कुछ आप उसके कैरेक्टर भी लिखोगे, और फिर मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट आपको तीनों लिखना है। आपको जो है एग्रीकल्चर वाले भी लिखने हैं, फिर उसके बाद में आपको केमिकल भी लिखना है, और फिर आपको बायोलॉजिकल। तो सारे मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद में ऐसे ही आपका क्यूमन वाला, विल्ट वाला है, तो इसमें भी करना है। तो ये भी मान लो कि इन दोनों में से जो आपका फ्रूट वाला है या आपका ये वाला है, तो इनमें से एक ऑप्शन आएगा ही आएगा। फिर अपने पास में जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, डी वाला, और ये आपके होंगे 4। तो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें देखो व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्लान, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वाले चैप्टर में से। फिर उसके बाद में आपको जो है म्यूटेशन ब्रीडिंग, वो आपको दे रखी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है अपने वीडियो में दे रखी है, तो उसमें से आप कर लेना, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये मान के चलिए कि उसमें से जो भी ब्रीडिंग है, उस ब्रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी कौन सी है, म्यूटेशन ब्रीडिंग, तो उसको आप कर लेना। फिर देखो अर्थवर्म में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का दे रखा है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लेना। और फिर अपने पास में ये इसमें आया नहीं है, बाकी जो लास्ट अपने पास में है वो यहाँ पे एक क्वेश्चन बच रहा है, जिसको अभी मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखो
एक तो आपका अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसी का जो है ग्रास होपर है, इसकी स्ट्रक्चर है, और फिर इसका जो है पूरी डिटेल में इसको करना है। तो आप इसमें इसका डायग्राम बनाओगे, थोड़ा सा माउथ पार्ट्स के बारे में, कुछ इसकी बॉडी के बारे में। तो इस तरीके से आप यहाँ 4 नंबर का, तो जो ये 4 नंबर वाले होते हैं वो आप ये मान के चलिए आपको कम से कम 2.5 पेज का, यानी 2 पेज का इसका लिखने का होगा, और आधे पेज में आप इसका डायग्राम बनाओगे। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करोगे। अब ये इस तरीके से आप इसका कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू। और अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।